अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नरसिंह जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं। तो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है? आटा, दाल, चीनी, चावल, बूरा कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहनें और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है। वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहां पलोथन बोले हैं, पलोथन। तो वह कहने लगे जी ये थोड़ा सा सूखा आटा तो बच रहा है जो रोटी पाने के प्रयोग किया था, और तो कुछ नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा कि इसका भी तू रोटी बना। 4 रोटी बनी। एक साधु चलता हुआ आ गया, यानी परमेश्वर, आप ही सोशल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और वो आकर द्वार पर खड़ा हुआ। साधु ने उसने नरसिंह ने पूछा महाराज भोजन खाओ। अखा भाई भूख लगी है भगत। वो 4 रोटी उस महापुरुष ने दे दी जो उस बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी थी। खा के चल पड़े। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक मारवाड़ी सेठ की वेशभूषा में अच्छी बड़ी पगड़ी लांडी धोती गोड्याते की दोहरी टांग रखी, कलम और नो और काख में बही उन साधु संतों के पास जाकर बोला भाई कैसे बैठे हो महापुरुषों? उन्होंने कहा कैसे बैठे हैं सेठ जी, हमारे तक सारे रंग में भंग पड़ गया। क्या बात है कि एक नरसिंह नाम का सेठ, और भाई उसने हुंडी लिखी है हमारे नाम, यहाँ एक सांवलसार सेठ के नाम तय, और हमने द्वारका में सारा पता कर दिया, वो सांवलसार नाम का सेठ नहीं पाया। अब उस भगत को हम लोग भी नहीं कह सकते हमारे साथ धोखा कर दिया। वो तो आदमी अच्छा लग गया था, वो हमें मना करे था कि मेरी हुंडी नहीं चलती। और इतना भी हमें विश्वास है कि हमारे 500 रुपए सुरक्षित मिलेंगे उस महापुरुष के पास। पर भाई हमारा तो काम तो बिगड़ गया, हमने तो यहाँ चाहिए थे। तो सेठ बोला कि भाई मैं, वो परमात्मा बोले मैं हूं वो सेठ सांवल सा। और आजा भाई कौन सा नाट्य है इसमें? द्वारका में सांवल नाम का सेठ को ना, चल उनके सामने नोट गिनूंगा। एक चौराहे पर पल्ला बिठा, बोला लड़ बिछाओ चादर। जब भरे बाजार में सेठों की दुकान थी चारों तरफ, और वहां खड़े होकर गिने 1 ले भाई 2 3, उन सेठा ने सुना के 4 5, यानी 500 गिन जिन्हों चांदी के कच्चे नोट टन्ना टन पड़े। और सारा काशी आसपास के सेठ खड़े होकर देखे रहे तो 500 रुपये कहां से दिया। और नरसिंह तो भाई कंगाल हो लिया, आज ये सेठ क्यों बावड़ा हो रहा है, इनको पैसे दे रहा है। तो परमात्मा ने कहा भाई नरसिंह जी तो कह दिए उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे लाखों हुंडी भेज दे सारी दूंगा उसकी। बोलो सतगुरुदेव। फिर वो अब क्या हुआ, एक दिन अब उसकी जो लड़की ब्याह रखी थी, उसकी लड़की की लड़की यानी ज्योति बहन जो भी होगी। अब पहले तो वो सेठ था, जब छोरी का ब्याह करा तो 1 नंबर का सेठ, दुनिया वाह वाह हो रही थी। और ईव आ गया बात का समय, कोई बालक नहीं, लड़का नहीं। अब वह लड़की आई अपनी लड़की की शादी के लिए बात नौतन। जब झोपड़ी में माता पिता के पास रुकी तो नरसिंह कहने लगा बेटी मैं हूं निर्धन कंगाल, ना मेरे पास कोई दाम, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। अब लड़की चली गई। अब वो दिन निकट आया
बात का। अब कोई साथी नहीं होता निर्धन का। सेठ था जब तक सारे तैयार हो रहे थे, मैं भी चलूंगा थोड़े बात में, मैं भी चलूंगा बात में, और ईब कोई भी उसकी तरफ गांव नगर का साथ नहीं हुआ। अब उसने बैल मांगे किसी से। अब उधारी चीज गरीब ने आदमी या तो दिया नहीं करा, दिया करा तो कंडम दिया करे। एक ने एक से एक बैल मांगा, एक से दूसरा बैल मांगा, किसी से एक गाड़ी मांगी, बैल गाड़ी वैसी कंडम सी थी, खराब सी, ने बोला जोड़ ले जा भगत जी। अब उसके साथ कोई नहीं चला, 12 अंधे थे। वो उसके पास आते थे, बैठते थे, भगवान की चर्चा करते थे, आसपास के गांव से इकट्ठे हो जाते थे। वो कहने लगे नरसिंह हम चलेंगे भाई तेरे बेटी के दोती के बात में, चल पड़े। अब वो बैल ऐसे खराब से थे, कोई सा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। वह गाड़ी ऐसी टूटी फूटी सी चर्रक मर्रक करती हुई चल रही है, बहुत ही स्लो स्पीड पे। उनको ऐसा लग रहा था कि इस स्पीड पे तो हम मेरे ख्याल में एक हफ्ता भी नहीं जा सकते उस निश्चित स्थान पर। रास्ते में परमेश्वर आए और एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, एक अच्छा लंबा थैला टांग रखा है, उसमें आरी नारी दिखे, हथौड़ी छीनी हथौड़ी, और वो बरमे सारे बसोले सारे ले रहा। और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा लो आपकी गाड़ी में, मैंने भी इधर जाना है। जहां जिस साइड में वो जा रहे थे उसी नगर का नाम ले दिया किसी निकट से का। अब नरसिंह बोला भाई गाड़ी में बैठन तो नाटता को ना, पर यह गाड़ी चल को ना, कति कंडम है, कति बेकार सी है ये, शायद हम तो पहुंचाएंगे कि ना पहुंचेंगे, आप भी दुखी होगे। तो वो कहने लगा परमात्मा कि मैं भाई मिस्त्री हूं, कारीगर हूं, और इसमें घना खराबी को ना मैं ठीक कर लूंगा इसने। अब सेठ नरसिंह बोला भाई बाबा सुन ले, कारीगर ठीक तो कर ले, पर मेरे पास पैसा देने नहीं हूं, भगवान की महिमा सुना दूंगा तेरे को, भगवान के गुण गा दूंगा, गीत गा दूंगा, शब्द गा दूंगा, और मेरे पास लेन देन में कुछ कोई ना। भगवान बोला कोई बात ना भाई, मैं भी तो बैठ कर चलूंगा, मैंने पैसे की जरूरत को नहीं। अब वहां चले गए, वहां जाकर के वो बैठा दिए अलग से टूटी फूटी सी चौपाड़ में। तो कंगाल आदमी सेठ होता था, बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते हुए, पता था उनको कंगाल हो लिया, बेइज्जती करेगा हमारी। अब नाई आ गया बुलान खातिर, बातियों आ जाओ भाई। अब वो अंधे कहने लगे नरसिंह ईब तो भाई बात बिगड़ेगी, वहां तो तेरी उंडी भगवान ने ले ली थी, और ईब तो ना आए भगवान, क्या बात होगी। नरसिंह बोला वो उसकी लीला वो जाने, अब चलो चलना तो पड़ेगा, नुकता आएगा ही, बड़े बैठे बैठे करांगे के। द्वार पर जाके खड़े हो गए, उधर से समधन खड़ी होगी एक थाली लेकर और लोटा लेकर, अक्के गालेगा इसमें करवे में। एक पड़ोसन आकर बोली के गाली समझी ने तेरे समझी ने क्या डाला भात में, थाली में तेरी में। इन्हें बोली डले डाले, डले यू कि मैं डालन जो गया रे, रेशन नाश कर दिया सारा, मेरी इज्जत का गाहक हो गया यू। और इतना ही सुनते ही भगत की आंखें में आंसू आ गए। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। उसी समय ऊपर आकाश से 2 डले चांदी और सोने के दबाक देसी आकर गिरे उसकी थाली में। 2 सोने के चांदी के सोने के डले, वह समझ फिर उल्टी बढ़गी घर में ले, ये 2 डले चांदी के ले लेते डले मांगे थे। और फिर कहते हैं ऊपर से लागे इसके रुपया की वर्षा होने, और फिर भगवान
और दूसरा रूप बना के एक बैलगाड़ी जोड़ के अलग से, उसमें सारे जैसे उस समय जो भी दान दक्षिणा में दिया करते बहु बेटियां बहन बेटियों के लिए कपड़े, बढ़िया बढ़िया वाली साड़ी, बहुत अच्छे वो सितारे सतूरे लगाए हुए वह एक गाड़ी भर के आके खड़े हो गए। अगले भाई नरसिंह जी ने भेजा है यो बात के लिए, सामान सारा उतार लो, तुम्हारा उतार लो, छोड़ कर गाड़ी जाते रहे। अब क्या बताते हैं, नरसिल्ला की हुंडी झाली सावण सा कहाया, दोती का बात भया जब, दोती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। अब कौन आया था? वो तो कृष्ण जी ने माना था, कृष्ण जी भर गया, युवती कृष्ण जी कर गया, कृष्ण जी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे का नाम लेते रहे तुम, जो करने वाला था उसका पता भी नहीं था। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। परमात्मा जो एक खाती बनकर, मिस्त्री बनकर, कारीगर बनकर आकर खड़ा हो गया न, बोला भाई मैं थक गया, तुम्हारा हम सफर हूं, मुझे भी बैठा लो। तो भगत और भगवान की एक वार्ता किसी कवि ने, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था जिसने ये शब्द बनाया है, हमने यथार्थ ज्ञान पता हो गया है, फिर भी हम उस मालिक की महिमा का गुणगान किसी भी रूप में करें, हमारी सुई वहीं जाएगी जहां हम समझ चुके हैं। क्या बोले भगवान, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। नरसिंह जी जब नो बोला, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब नो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। कृष्ण जी फिर नो बोले, भाई के मेरे ते छानी है। कृष्ण जी फिर नो बोले, ये क्या मेरे ते छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती में जानू, सारा काम बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहू गाड़ी थाम बाहर में हार लिया। प्रभु जी फिर लगे संवारन, ली हाथ में आरी जी। प्रभु जी जब लगे संवारन, ली हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, और ने आप समारी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, हर ने आप समारी जी। नरसिंह बोला